दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने वाले हैं जिसने भारत को एक नए युग में प्रवेश दिला दिया है। ये वो पल है जब भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अब तक दुनिया के सिर्फ कुछ ही देश कर पाए हैं। और यकीन मानिए, ये कहानी आपको आखिरी तक बांधे रखेगी, क्योंकि इसमें है गर्व, आत्मनिर्भरता और एक नई शुरुआत की झलक। तो बात शुरू होती है भारत की एक प्राइवेट कंपनी पीटीसी इंडस्ट्रीज से। इस कंपनी ने वो कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके जैसे गिने चुने देश ही कर पाते थे। ये वो मेटल है जो सीधे फाइटर जेट्स के इंजनों में इस्तेमाल होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम की, जो अब भारत में ही तैयार किया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ मेटल तैयार करने की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस प्रोसेस की जिसने दुनिया के सबसे जटिल और मुश्किल माने जाने वाले मेटल्स को भारत में मैन्युफैक्चर करना संभव बनाया। इसे कहते हैं वैक्यूम आर्क रिमेल्टिंग। यह एक ऐसा प्रोसेस है जो पूरी तरह से वैक्यूम में किया जाता है। क्यों? ताकि इस मेटल में एक भी हवा का बुलबुला न घुस सके। आप सोच सकते हैं, एक छोटी सी हवा की गलती भी इसकी ताकत को कम कर सकती थी। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। टाइटेनियम को बूंद बूंद करके पिघलाया जाता है, उसे एकदम होमोजीन्स यानी एक समान बनाने के लिए। यह प्रोसेस इतना सटीक है कि इसके जरिए तैयार हुआ टाइटेनियम एरोस्पेस, न्यूक्लियर इंडस्ट्री और डिफेंस में क्रांति ला सकता है। अब सोचिए, यही टाइटेनियम हमारे फाइटर जेट्स, अर्जुन मैन बैटल टैंक और कावेरी इंजन में इस्तेमाल होगा। अब तक भारत इन सब चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर था, लेकिन अब कहानी बदल गई है। भारत ने सिर्फ आत्मनिर्भरता का सपना नहीं देखा, उसे पूरा कर दिखाया है। और यहां से एक नई शुरुआत हो रही है। पीटीसी इंडस्ट्रीज का कहना है कि वो 2026 तक 6500 टन टाइटेनियम तैयार करने की क्षमता पर काम कर रहे हैं। अब सोचिए, जब दुनिया के सबसे बड़े टाइटेनियम प्रोड्यूसर्स में भारत का नाम आएगा, तब क्या होगा? चीन, रूस, अमेरिका जैसे देश जो आज तक इस तकनीक के दम पर हावी थे, उन्हें अब भारत से मुकाबला करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम इस उपलब्धि को गहराई से देखें तो यह सिर्फ एक मेटल बनाने की तकनीक नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत है। यह वो कदम है जो भारत को ग्लोबल डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्री में एक बड़ा खिलाड़ी बना सकता है। सोचिए, अब तक जिस तकनीक और मेटल के लिए हम विदेशी देशों पर निर्भर थे, वही अब हमारे देश में बनेगा। इसका असर सिर्फ आत्मनिर्भरता तक सीमित नहीं रहेगा। इस उपलब्धि से एक बड़ा संदेश जाता है। भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक निर्माता बन रहा है। यह भविष्य में हमारे रक्षा खर्च को कम करेगा, क्योंकि जब हम खुद ऐसे महत्वपूर्ण मटेरियल बनाएंगे तो हमें महंगे आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और यही नहीं, अब दूसरे देश भी भारत से ये मेटल खरीद सकते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत मिलेगी। अगर हम इसका बड़ा असर देखें तो यह डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में नौकरियों के नए अवसर पैदा करेगा। भारत की नई पीढ़ी जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में आगे बढ़ रही है, उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का बेहतरीन मौका मिलेगा। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि टाइटेनियम जैसे मेटल्स की डिमांड सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं है। स्पेस मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मेडिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है। सोचिए, जब भारत इन सेक्टर्स में सस्ता और उच्च गुणवत्ता वाला टाइटेनियम उपलब्ध कराएगा, तो यह सिर्फ हमारी रक्षा क्षमता ही नहीं, बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। अब अगर भविष्य की कल्पना करें तो यह संभव है कि भारत अपनी खुद की पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर जेट और स्पेसक्राफ्ट टेक्नोलॉजी विकसित करे, जिसमें हर हिस्सा, चाहे इंजन हो, मेटल हो या सॉफ्टवेयर, पूरी तरह से भारत में बना हो। यह उस दिन की शुरुआत हो सकती है जब भारत अपनी स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने वाले शीर्ष देशों में शामिल होगा। एक और रोचक बात, जब भारत इस मेटल को बनाने में महारत हासिल कर लेगा, तो इसमें सुधार और नई इनोवेशन के दरवाजे भी खुलेंगे। यह संभव है कि भविष्य में हम टाइटेनियम से भी मजबूत और हल्के मेटल्स बनाने की तकनीक विकसित करें, जो पूरी दुनिया में क्रांति ला दें। लेकिन सबसे बड़ी बात, यह सफलता हमें आत्मविश्वास देती है। यह दिखाती है
कि भारत सिर्फ आगे बढ़ रहा है, बल्कि अब नेतृत्व करने के लिए तैयार है। और जब एक देश के पास आत्मविश्वास होता है तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। यह सिर्फ एक शुरुआत है और आने वाले सालों में हम भारत को एक नई ऊंचाई पर देख सकते हैं। भविष्य में यह टाइटेनियम उत्पादन तकनीक भारत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला सकती है। सोचिए, जब भारत इस तकनीक में महारत हासिल कर लेगा तो यह सिर्फ आत्मनिर्भरता की बात नहीं होगी, यह हमारी कूटनीतिक ताकत को भी बढ़ाएगा। टाइटेनियम जैसे मेटल्स का उत्पादन करने की क्षमता उन देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत कर सकती है जो इस मेटल के लिए आयात पर निर्भर हैं। दूसरी बात, यह भारत को रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह स्वदेशी बनाने के करीब ला सकता है। जब हमारे पास अपने फाइटर जेट्स और अंतरिक्ष मिशनों के लिए स्वदेशी मेटल होगा तो यह भारत को विदेशी तकनीकी प्रतिबंधों और आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं से मुक्त कर देगा। यह आत्मनिर्भरता न केवल रक्षा के लिए बल्कि हर उस क्षेत्र में मदद करेगी जहां मेटल्स की जरूरत है, जैसे उभरते हुए स्पेस और ग्रीन एनर्जी सेक्टर। आने वाले समय में यह संभव है कि भारत टाइटेनियम और अन्य दुर्लभ मेटल्स के उत्पादन में वैश्विक हब बन जाए। दुनिया के कई देश भारत से इस मेटल को खरीद सकते हैं और यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक नया बूस्टर साबित होगा। इससे हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और व्यापार घाटा कम होगा। इसके साथ ही नई इनोवेशन की लहर दौड़ सकती है। भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर अब और बेहतर मटेरियल्स पर काम कर सकते हैं। यह तकनीक टाइटेनियम से आगे बढ़कर ऐसे मेटल्स और मिश्रण बनाने में मदद करेगी जो न केवल हल्के और मजबूत हों बल्कि पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल भी हों। भविष्य में भारत अपने बनाए मेटल्स का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। यह संभव है कि भारत पहले ऐसा देश बने जो पूरी तरह से स्वदेशी मटेरियल्स का उपयोग करके चांद या मंगल पर एक परमानेंट बेस बना सके। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह तकनीक सिर्फ औद्योगिक क्रांति तक सीमित नहीं रहेगी, यह हमारी शिक्षा और रिसर्च सिस्टम को भी बदल देगी। नई पीढ़ी के युवा वैज्ञानिक और इंजीनियर इस दिशा में नए आयाम स्थापित करेंगे। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि भारत दुनिया में एक ऐसा देश बन सकता है जिसे सिर्फ एक बड़ी आबादी और सस्ते श्रम के लिए नहीं जाना जाएगा, बल्कि एक टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर के रूप में पहचाना जाएगा। और जब ऐसा होगा तो भारत के लिए दुनिया की धारणा हमेशा के लिए बदल जाएगी। टाइटेनियम का इस्तेमाल मेडिकल उपकरणों और इम्प्लांट्स जैसे हड्डियों के जोड़ों और दांतों के इम्प्लांट्स में तेजी से बढ़ रहा है। अगर भारत इसे सस्ती और कुशल तरीके से बनाना शुरू करता है तो देश की हेल्थ केयर इंडस्ट्री पूरी तरह बदल सकती है। इम्प्लांट्स और सर्जिकल उपकरण जो पहले विदेशों से महंगे दामों पर आयात किए जाते थे, अब देश में ही सस्ते और व्यापक रूप से उपलब्ध होंगे। यह भारत को मेडिकल टूरिज्म के नए केंद्र के रूप में स्थापित कर सकता है।